नमस्कार। दोपहर के 12 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव और बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर शिवसेना में असमंजस बरकरार है। मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज शाम को मातोश्री ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे फिर अपने नेताओं के साथ मंथन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना चाहती है कि 31 को उनके 2 मंत्री भी शपथ लें और अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती तो वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसको लेकर भी शिवसेना में दो फाड़ है। एक खेमा चाहता है कि 15 साल बाद आए इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, तो दूसरा चाहता है कि बीजेपी के सामने झुकना कार्यकर्ताओं में गलत संदेश देगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि शिवसेना समर्थन देती है या नहीं, यह फैसला शिवसेना करेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शिवसेना पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि शिवसेना महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल होने के लिए घुटनों पर गिर गई है। कहां गया शिवसेना का मराठी अभिमान। उनके पास अच्छा विजन है, यंग है, होनहार है, काम करने की उनके पास शक्ति है। तो ऐसे नेताओं को शुभकामना देना, बेस्ट विशेष देना, ये हमारा सबका कर्तव्य है। इतनी बड़ी राज्य को संभालना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, हाँ, जनता को अच्छी जिंदगी, अच्छे दिन आपको लाना है। तो हमने कहा है कि आप किसके समर्थन पे सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर जनता ध्यान दे रही है। अल्पमत की सरकार नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। इतने बड़े राज्य में अगर अल्पमत की सरकार होती है तो सरकार चलाने में, निर्णय लेने में बहुत कठिनाइयां पैदा हो सकती है। और वहीं आज फिर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी और एनसीपी को आड़े हाथ लिया। सामना में लिखा है कि सिंचाई घोटालेबाजों के साथ बीजेपी कैसे चलाएगी सरकार। सामना में लिखा गया है कि अगर बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उनकी कथनी और करनी पर सवाल खड़े हो जाएंगे। देखिए क्या कुछ लिखा है सामना में। फडणवीस के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। फिलहाल नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा में अपनी सरकार के लिए बहुमत सिद्ध करना है। हम अल्पमत की सरकार गठित कर उसे चलाएंगे। इस तरह की भूमिका फिलहाल भले ही ठीक हो, लेकिन इस तरह की सरकार को गठित करना और उसके माध्यम से सत्ता का दीर्घकाल तक भोग लेना संविधान विरोधी है। शरद पवार ने फडणवीस को बिना मांगे समर्थन घोषित किया है। क्या एनसीपी के समर्थन पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलाई जाएगी? महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और कांग्रेस मुक्त करने का वचन देकर आप सत्ता में आए हैं। आप जिस विदर्भ से आते हैं उसी विदर्भ के जल सिंचाई विभाग में बड़े घोटाले राष्ट्रवादी वालों ने किए हैं। राष्ट्रवादी वालों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ भी देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने किया। ऐसे में अगर भ्रष्टाचारवादी एनसीपी के समर्थन के बूते देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलती है तो उसकी पवित्रता पर प्रारंभिक काल में ही सवालिया निशान लग जाएगा। जो भी निर्णय लेना है आज शाम तक हो जाएगा। कल हम लीडर्स की मीटिंग हुई थी उद्धव जी के साथ मातोश्री पे, और हमने ये उसके ऊपर एक निर्णय हुआ, विचार हुआ कि पार्टी आगे क्या करेगी, किस दिशा में जाएगी, कौन सा निर्णय लेना है। तो इस बारे में हमने कल जरूर चर्चा की है। आज शाम को हम वापस मिल रहे हैं और उस बारे में निर्णय हो जाएगा। सर, ऐसी बात आ रही है कि कुछ चाहते हैं कि हम विपक्ष में बैठे और कुछ चाहते हैं सरकार के साथ जाएं, क्या बोलें? ऐसा कुछ नहीं है। जो निर्णय पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे साहब देंगे वो सभी को मान्य होगा। नहीं, ये दसों बार ऊपर नीचे होता है। कभी गाली देते हैं, कभी बुरा भला कहते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी तारीफ करते हैं। अब ये ऐसा है कि सत्ता का जो लोभ है वो उन्हें माफी मांगने तक पर आमादा कर रहा है। और अब ठीक है, वो कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट कर लेती तो उनकी इच्छा। ये इनके अपने अपने पक्षों के निर्णय पर निर्भर है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है और न तो हमने इस पर कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। और आइए ताजा अपडेट के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी निशात शमसी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। निशात, अगर मैं सामना की बात करूं तो दो बातें आज उसमें छपी हैं। एक तरफ ये लिखा गया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अच्छे दिन आएंगे, तो दूसरी तरफ लिखा गया है कि एनसीपी के साथ मिलकर अगर सरकार बनती है तो सिंचाई घोटाले वालों का साथ देती हुई बीजेपी नजर आएगी। इसका क्या अर्थ निकाला जाए, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? बिल्कुल पंकज जी, इस पूरे संपादकीय को पढ़ी तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि शिवसेना का जो कसक है ये सत्ता में ना शामिल हो पाने का, वो शायद जरूर दिखाई दे रहा है। वो कोशिश कर रही है कि बीजेपी की तरफ से उनको कोई तवज्जो दी जाए, लेकिन बीजेपी है कि फिलहाल अपने पत्ते जो है खोलना नहीं चाहती है। को लगातार जो तमाम नेता है मातोश्री आते हैं, बार बार उद्धव को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक रणनीति बनाई जाए, एक बयान जारी किया जाए कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना का स्टैंड क्या है। लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में उनकी तरफ
तरफ से कोई भी बयान नहीं आ पाया है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी और एनसीपी को जोड़कर सरकार बनाने की बात आ रही है, इस पर भी एक तरह से कहे भड़ास निकाला है शिवसेना ने। उनका साफ तौर से कहना है कि जिन लोगों को कोस कर आप सत्ता में आए हैं, सत्ता की खातिर अगर उन लोगों को आप अपने साथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की जनता के साथ एक बड़ा धोखा होगा। तो जाहिर तौर पर एक तरह से कहें कि जिस तरह से दोनों पार्टियों के बीच जो दूरी हुई है, उसके बीच की जो बातें हैं ये सामने आ रही है। हालांकि आज शाम 6 बजे दोबारा से मातोश्री में बैठक है और एक वरिष्ठ नेता ने अभी कुछ देर पहले जो मातोश्री पहुंचे, उनका साफ तौर से कहना है कि हम सरकार में शामिल होंगे, हम प्लान वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है पंकज, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर शिवसेना में दो फाड़ हो चुका है। मैं यही जानना चाह रहा हूं निशात, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या बाला साहब के वक्त भी कभी ऐसा होता था? क्योंकि यहां पर दो ओपिनियन है शिवसेना में भी। एक ये चाहता है कि 15 साल बाद ये सुनहरा मौका मिला है तो उसे खोना नहीं चाहिए। दूसरा जो धड़ा है वो शायद ये कहता है कि बीजेपी के आगे झुकना नहीं चाहिए। क्या ये इससे पहले भी कभी हुआ है शिवसेना में? बिल्कुल, देखिए आज के संपादकीय में इस बात को भी छुआ गया है। साफ तौर से संपादकीय की शुरुआत जो की गई है, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई है, लेकिन गोपीनाथ मुंडे को याद किया गया है कि जिस समय बाला साहब थे, गोपीनाथ मुंडे अगर होते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। सरकार दोनों मिलकर बनाते और जो दूरी हुई है वो कभी नहीं होती। देखिए जिस तरह से अब तक शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन रहा है, उसमें जो बड़े नेता रहे हैं, खासतौर से गोपीनाथ मुंडे और बाला साहब जैसे लोग, उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन जिस तरह से अब दोनों के बीच में जो दूरी बनी है, उसको लेकर कहेंगे गहराई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि पंकज की अगर शिवसेना सरकार में शामिल नहीं होती है तो एक बड़ा झटका शिवसेना को लग सकता है। देखिए एक बड़ा गुट जो है नेताओं का, वो लगातार उद्धव ठाकरे पर ये दबाव बना रहा है कि उन्हें सरकार में जाना चाहिए। तकरीबन 15 साल हो गए हैं और इस तरह से सत्ता के बाहर रख के अपने कैडर को बनाए रखना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। और यही वजह है कि वो लगातार उद्धव को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पुराने नेता है, कुछ नेता है रामदास कदम और संजय राउत जैसे जो लोग हैं, जिनको बाला साहब के ब्रिगेड के लोग माना जाता है, उनका साफ तौर से कहना है कि देखिए जिस तरह से बीजेपी उनके साथ व्यवहार कर रही है, कहीं ना कहीं एक तरह से इंसल्ट है। और इस तरह की परिस्थिति में जो मैसेज है शिव सैनिकों में वो बेहद बुरा जा रहा है और विपक्ष में बैठना ही सही होगा। लेकिन आज जो शाम जो फैसला होगा, कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जरूर आना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा निकल चुका है और फिलहाल बीजेपी अपनी तरफ से कुछ भी कहना नहीं चाहती। वो चाहती है कि शिवसेना अपना अलग फैसला ले, वो तय करे कि वो बीजेपी के टर्म्स एंड कंडीशन में आना चाहती है तो आए, अन्यथा वो अपने बारे में सोचो कि क्या करना है उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए निशात शम्सी आपका। तो अब जैसा